वर्ल्ड कप की बात एक्स्ट्रा जज्बे के साथ, हर बॉल कमाल, हर शॉट स्ट्रॉन्ग। ओनली ऑन रमी स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय स्ट्रॉन्गर पेप्सी। एक्स्ट्रा फेज, एक्स्ट्रा टेस्ट। मेरी तरह पाकिस्तान के बहुत सारे दिल जले आज बैठे हुए हैं और कहने की बात यही है कि एक डिजास्टर था, ज्यादा डिजास्टर था बैटिंग में। इसलिए कि ये भारत की जो टीम है ये पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट यही बॉलिंग अटैक खिला रही है, मगर आप भी कमाल करते हैं कि 1 इंच नहीं सीखते हैं कि कुलदीप को कैसे खेलना है, अक्षर पटेल को कैसे खेलना है, चक्रवर्ती पे कैसे हमला करना है या नहीं करना है, बुमराह को कैसे खेलना है। ये सारी जो स्क्रिप्ट है आपको पहले से पता है कि क्या है, मगर फिर भी कमाल है। वैसे मुझे हंसी भी आती है कि एक डिजास्टर के बाद दूसरा और फिर तीसरा और फिर चौथा, ना कुछ लर्निंग्स हैं, ना कुछ ग्रोथ है, ना कुछ स्ट्रैटेजी है। मुझे तो ऐसे लग रहा था इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस्ड थी ये पाकिस्तान की बैटिंग इनिंग्स। और वो क्या थी कि हमने हिट मारनी है, क्योंकि एक हमें लेबल लगा दिया गया है कि हम पुरानी तरह की क्रिकेट खेलते हैं और हम मॉडर्न डे वॉरियर्स हैं और हम हर बॉल पे चांस लेंगे, इरिस्पेक्टिव कि हमारी स्किल और टैलेंट हमें अलाउ करता है या नहीं करता, या ऑपोजिशन इस किस्म की हमें अलाउ करती है या नहीं करती है। तो ठीक है, बुमराह है तो अपने घर में होगा, हमने तो उस पर हमला करना है। क्यों भाई? इसलिए कि बुमराह जो है वो एक लीथल ऑप्शन है इंडिया के लिए, और वो विकेट टेकर हैं और वो मैच विनर हैं। तो आपको कुछ तो रिस्पेक्ट देनी है उनको। वो बड़े बड़े प्लेयर्स को नहीं हिलने देते हैं, तो आपकी तो वैसी बैटिंग लाइनअप कमजोर है। इसी तरह से हार्दिक पांड्या, वो हार्ड लेंथ पे बॉल करने थे। आप स्टैट्स देखें यहाँ पे प्रेमदासा का, हार्ड लेंथ पे फास्ट बॉलर्स यहाँ पे आउट करते हैं। सो वो अलग बात है कि आप शाहिन शाह अफरीदी को हार्ड लेंथ पे बॉल एक जगह करने ही नहीं आ रहे हैं, और उन बहुत ही एक ऑर्डिनरी दिन था। अबरार का बहुत ऑर्डिनरी दिन था। इन दोनों को खड़े होना था आज इस मैच में। ये ग्रेट प्लेटफॉर्म था पाकिस्तान के लिए टू प्रूव अ पॉइंट। स्ट्रॉन्गर पेप्सी पावर प्ले की तरफ चलते हैं। ईशान किशन क्या जबरदस्त इनिंग्स खेले हैं। इसको कहते हैं बैटिंग, क्योंकि इसमें ब्रूट फोर्स थी, इसमें इम्प्रोवाइजेशन थी, इसमें क्लासिकल शॉट्स थे और इसमें स्लॉगिंग थी। बट क्या था कि गेम उड़ा के ले गए। अगर ये ना स्कोर ऐसा करते, 70 किया शायद उन्होंने 40 बॉलों पे, तो भारत शायद 140 पे ही आउट हो जाते या 40 ही करते। इतना ज्यादा इन्होंने हेड स्टार्ट दे दिया अपने एग्रेशन की वजह से कि फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। और विकेट्स भी अगर मिलती नहीं पाकिस्तान को और मिडिल फेज भी अगर थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ, उसके बावजूद रन कर दिया उन्होंने। और फिर पाकिस्तान की बॉलिंग डेथ ओवर्स में बहुत ही ऑर्डनरी थी। सो इसको कहते हैं रियल बैटिंग, और इसको कहते हैं कि फ्लो के साथ खेलना और इंस्टिंक्ट्स के साथ खेलना। और मजा आ गया। ये देखें, ये जो इंडियन बैटिंग की जो सबसे बड़ी चीज है ना, ये प्रॉपर हिटिंग करते हैं, ये स्लॉगिंग नहीं करते हैं। ये ऐसा नहीं लगता है कि बस तुक्के की लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो आउट। नहीं, प्रॉपर वेकेंट एरियाज में बड़ी शॉट्स खेलते हैं और बैलेंस बड़ा अच्छा होता है, पार हिटिंग बहुत अच्छी होती है। और ये एक जानदार शानदार इनिंग्स थी ईशान किशन की। देखें, शायद 2 साल पहले, 1.5 साल पहले इनके पास कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था, और उसके बाद फिर इन्होंने वापसी की है और अब ये टीम से बाहर ही नहीं आप इनको कर सकते हैं। बहुत बड़ी इनिंग्स खेली और इन्हीं की इनिंग्स की वजह से पाकिस्तान जो था वो बैकफुट पे चला गया। ये मैच तो पहले ही 3 ओवर्स में खत्म हो गया था जब 3 या 4 विकेटें गिर गई थी। और वो पता चल रहा था, अप्रोच ही इतनी बेतुकी सी थी कि वो कभी भी आप 175 रन नहीं कर सकते थे। आपको वक्त लेना था, आपको नॉर्मल बैटिंग करनी थी। जो फॉर्म प्लेयर थे साहिबजादा, उन्होंने एक बेकार सी शॉट मार दी। इसी तरह से साइम अयूब, बॉलिंग तो बेहतरीन की, बैटिंग में वो क्या कर रहे हैं? निकल के पहले बुमराह को एक टॉप एज पे छक्का मारा, अगले बॉल पर उन्होंने यॉर्कर, वो एडजस्ट कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये बाबर आजम, कहना पड़ेगा, डिजास्टर एंड नंबर 4 के ऊपर जो जो शॉट खेली है, वो बहुत सारे फैंस डिसअपॉइंट हुए होंगे क्योंकि स्लॉग शॉट थी वो। और उस वक्त जरूरत थी नॉर्मल बाबर आजम की इनिंग्स की, कि थोड़ी तहम्मुल मिजाजी के साथ नॉर्मल बैटिंग करते, क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक है। यहाँ पे टेक्निक चलती है, यहाँ पे सिंगल्स, ये इतनी बड़ी बाउंड्री लाइन है 84 गज की सीधी बाउंड्री है, 86 मीटर, सॉरी 84 मीटर की और 86 मीटर की बाउंड्री है स्ट्रेट, फिर 74 मीटर की या 75 की स्क्वायर की हैं। सो आप कहाँ छक्कों के चक्कर में चले गए? ये इनिंग्स मांगती थी थोड़ी सी अकल, कंसिस्टेंसी, पार्टनरशिप, रनिंग बिटवीन द विकेट्स। ऑस्ट्रेलिया ने 22 दुक्के लिए थे यहीं पे इसी एक मैच में। तो आप क्यों नहीं भाग सकते थे? क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो चौके छक्के नहीं है, खासतौर पे भारत के अगेंस्ट।
और अगर आप पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं कि नहीं जी हम मॉडर्न डे वॉरियर्स हैं और हमने ये सीख लिया पावर हिटिंग और हम आपको करके दिखाएंगे, और नहीं भी अगर होगी तो फिर भी हम करके दिखाएंगे और फिर आउट होते जाएंगे, तो क्या हुआ? ये अप्रोच के साथ आप मैचेस नहीं जीत सकते हैं। ये आउट क्रिकेट आपकी बेहतर होनी है, आपकी जो क्रिकेट की सेंस है वो बेहतर होनी है। आपको पिक एंड चूज करना है। और जैसे मैंने कहा कि ये पिछले 3 साल से ये बॉलिंग अटैक है, मगर ना आप कुलदीप को रीड कर सकते हैं। जब रीड नहीं करते हैं तो आप क्रीज से निकल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है किस तरफ बॉल जा रहा है। चक्रवर्ती को आप रीड नहीं कर रहे हैं, तो वो जब रीड नहीं करते हैं तो फिर आप हमला कैसे कर सकते हैं? इसी तरह से अक्षर पटेल, ये टिपिकल आपकी लाइनअप है जो भारत हर दफा पाकिस्तान के अगेंस्ट खिलाता है और हर दफा जीत जाते हैं। मगर हमारी जो भी कह ले कि हमें कुछ सबक लेते नहीं है ना, हम हाथ रीड कर सकते हैं, तो इस पे मेहनत क्यों नहीं हो रही? दूसरा, कॉम्बिनेशन की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि जब भारत के खिलाफ ऐसे आप हारते हैं तो फिर आपकी हर चीज एक्सपोज हो जाती है। और कोई नहीं कह रहा कि आप हर दफा जीते या एक दफा भी जीत जाए, ये भी नहीं हम मांग रहे हैं। मैं खास तौर पे मैं ये सिर्फ चाह रहा हूं कि ये मैच 19वें ओवर तक लेके जाए, आप 18वें ओवर में जाके हारे, एंड में जाके हारे आप, बेशक 20 रन से हार जाएं, मगर कोई सर पैर होना चाहिए ना मैच का। ये नहीं हो सकता कि पहले 3 ओवर्स में ही मैच वो ले उड़े और जग हसाई हो, और वो हंस रहे थे इसलिए कि कंपटीशन ही नहीं, आप वो समझते हैं पाकिस्तान को, और रिजल्ट्स बताते हैं कि कुछ ऐसे ही मामला हो गया है। सो आपको ये एक तरह से जो एक खुमार सा है ना कि हम पावर हिटिंग की टीम है और हम तो ऐसे ही खेलेंगे। अब उस्मान खान 44 पे खेल रहे हैं, आप क्यों आउट हो रहे हैं? ये मिलियनर्स वाली आपकी जो शॉट है वो तब खेलें आपके पीछे कोई बहुत बड़ी आपकी एक प्लेटून हो जो कि एक से एक जबरदस्त बल्लेबाज है। ये कोई भारतीय बल्लेबाज कर ले तो समझ आता है, क्योंकि उसके पीछे एक लाइन ऑफ ग्रेट प्लेयर्स हैं। मगर पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि कोई बल्लेबाज 44 पे पहुंचे और वो इस तरह से आउट हो जाए। तो फिर ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा है। अब देखें ना, फहीम अशरफ बॉलिंग नहीं कराते फिर भी खेलते हैं, तो पॉइंट ये कहने का है कि फिर किसी रेगुलर बल्लेबाज को खिला लें आप, क्योंकि स्पिन के उस तरह से हावी नहीं होते हैं फहीम अशरफ जैसे कि पेसर को वो खेलते हैं। तो ना पार्टनरशिप्स, ना कोई कोई सर ना पैर। और बॉलिंग में भी देखें ना, ये 160-65 तक मैक्सिमम पाकिस्तान की बैटिंग के साथ रेंज है। 175 बहुत रन करवा दिया, और फिर शाहीन आफरीदी को सोचना है कि उनके साथ हो क्या रहा है। अगर वो 30-30 रन देंगे 2 ओवर्स में और अबरार स्कोर दे देंगे इतने ज्यादा, जिनको खड़ा होना है दोनों को, ये आपके सीनियर प्रोज हैं जो कि आपके मैच विनर्स होने चाहिए थे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो क्या वजह है कि ये नहीं परफॉर्म करे? कुछ क्या मेंटल ब्लॉक है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, क्या चीजें गलत कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी? मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेन कर सकेंगे। इसी तरह से बाबर आजम एक हॉरेंडसली बैड शॉट खेल गए। वो ये टिपिकल बाबर आजम वाली पिच थी जहां पे नॉर्मल बैटिंग करते हैं टेक्निक के साथ और इनिंग्स को डीप लेके जाते हैं। वो बीच में ऐसी खाम खाम में हिट मार रहे हैं, और अगर हिट मार भी दाते तो क्या मिलना था? चौका या छक्का, उससे पाकिस्तान ने मैच तो जीतना नहीं था। आपको इनिंग्स लंबी लेके जानी। ये एक तरह से ज़हनी एतबार से बहुत बड़े हर्डल्स मुझे कई दफा लगते हैं। ये इशू है पाकिस्तान के बल्लेबाजों के साथ या टीम के साथ, जो कि ठीक नहीं हो रहा। तो हर कोई हर शॉट में क्रिटिसाइज कर सकता हूं, मगर अभी एक मैच और है, सो पाकिस्तान को अब वो मैच जीतना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इतने बड़े मार्जिन से हारे हैं कि नेट रन रेट इनका बहुत इम्पैक्ट हुआ है। सो जो अगला मैच है वो जीतना है, और उसके लिए तैयारी करनी है। बट ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर था। देखें, अफसोस होता है क्योंकि हर कोई चाहता है पाकिस्तान जो है वो जीते, जीते नहीं तो फाइट करे। देखें ना, फाइट जब नजर नहीं आती है तो एज अ क्रिकेटर मैं आपको बता सकता हूं कि तकलीफ होती है, क्योंकि हमें किताब में एक ही चीज बताई गई है कि आप हर दफा नहीं जीत सकते हैं मैच, मगर आप फाइट हर दफा कर सकते हैं और इंप्रूवमेंट अपनी गेम में ला सकते हैं। जब पता है कि इंप्रूवमेंट भी नहीं आ रही है और पहले से तय है कि पाकिस्तान जो है वो खड़े होने वाला नहीं है, ना बैट के साथ ना बॉल के साथ, तो फायदा क्या होता है इतने बड़े प्लेटफॉर्म का? फिर इतनी हाइप, इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स, उसके बाद जो है आप इस तरह की परफॉर्मेंस दे, तो कई लोग तो सही कह रहे हैं कि खेलना ही नहीं चाहिए था। फिर बहुत सारे लोगों का ये भी एक अंदाजा है कि खेलने की क्या जरूरत थी अगर ऐसी परफॉर्मेंस देनी है। सो बहुत जगहों से पाकिस्तान को मार पड़ी है और इनको ये क्रिटिसिज्म लेना पड़ेगा और इससे सीखना पड़ेगा। पता नहीं किस तरह से सीखेंगे, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि पिछले 3 सालों से यही बॉलिंग अटैक है और यही बैटिंग के साथ डिजास्टर है और यही बैटिंग ऑलमोस्ट है मासवाए एक दो चेंजेस के, और फिर से पाकिस्तान के बॉलर्स को मार पड़ जाती है। अच्छी चीजें दो एक जरूर हुई हैं, साइम अयूब की ब्रिलियंट बॉलिंग, उस्मान तारिक की ग्रेट बॉलिंग थी, पहला मैच खेल रहे थे,
ये दोनों ने थोड़ी सी इज्जत रखवा ली बॉल के साथ, और ये पिच पे स्पिन भी ज्यादा थी जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहे थे, क्योंकि गेंद ग्रिप हो रहा था और स्पिन हो रहा था, क्योंकि थोड़ी सी वेटनेस थी पिच पे। सो वो डिसीजन ठीक था कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग करें, बट फिर रन ज्यादा करा दिए, मेरे ख्याल से 15-20 रन ज्यादा करा दिए, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग की रेंज जो है ना, आपको अच्छा लगे या ना लगे, वो 150 ही है, 150-55 है, तो फिर पाकिस्तान फाइट पुट अप कर सकता है इस बैटिंग लाइनअप के साथ। अदरवाइज 170 से जैसे ही ऊपर टोटल जाता है तो फंस जाता है पाकिस्तान। सो क्या करें हम, बेइंतहा इंडियंस यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे होटल में भी ठहरे हुए हैं। मैंने जैसे कहा ना कि वो रूम सर्विस पहले 20-25 मिनट लेती थी, अब वो करीबन सवा घंटा लेती है, क्योंकि इतना रश है और इतनी एक्साइटमेंट थी उनको, और पता भी था उनको कि शायद भारत जीत जाएगा। बट देखे ना, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसी परफॉर्मेंस से आप फैंस विन ओवर नहीं करते हैं, ना ही आपके क्रिटिक्स जो है वो और ज्यादा सख्त हो जाते हैं, और फिर हर एक जो है ना वो पिन पॉइंट उसकी तरफ क्रिटिसिज्म होता है। सो झेलना पड़ेगा। देखिए, ये स्पोर्ट्स है और ये ऐसी है, आप जीतते हैं तो वाह वाह होती है, जब हारते हैं तो फिर फौरन रिएक्शन भी आता है, और भारत से जब आप हारते हैं तो ज्यादा रिएक्शन आता है। तो मैं ये समझता हूं कि गेम प्लान बेहतर करना है, आपको बैटिंग इंप्रूव करनी है, आपको टेक्निकल एतबार से अपनी बैटिंग इंप्रूव करनी है, और आपको आउट क्रिकेट किस मौके पे क्या करना है, स्मार्टनेस चाहिए। ये बेसिक स्मार्टनेस नहीं थी जिसकी वजह से विकेटें भी गिरती गई। अब वो शादाब, वो तिलक वर्मा का पहला बॉलर वो आउट हो गए बगैर जज किए हुए कि किस पेस पे वो बॉल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उस वक्त तक तो आराम से बैटिंग करें ना आप। आपको क्या जरूरत है चौके छक्के मारने की? ठीक है, चला गया स्कोर 14 इन ओवर पे, बट गेम को लेके तो जाएं। अगर आखिरी के 2 ओवर्स में पाकिस्तान को सिर्फ 22 रन भी चाहिए थे, 25 रन भी चाहिए तो फिर भी एक आउटसाइड चांस है विद विकेट्स इन हैंड। वो विकेट्स तो आपकी गिरती गई, और वो फिर इक्वेशन वहां से भी खराब होती गई, और फिर ना कोई उसमें एक्सेलरेशन थी। वो जैसे ही थोड़ी सी एक्सेलरेशन होती है, और इतनी बड़ी आउटफील्ड है, 84 मीटर्स की सीधी फेंस है, 86 की लॉन्ग ऑफ पे है, 75 मीटर की स्क्वायर पे है, तो आपकी फॉर्म भी नहीं, आप छक्के लगा रहे हैं। सिंगल ले, दुक्के ले, ऑस्ट्रेलिया ने 22 दुक्के लिए थे, वो भी तो बड़ी हिटिंग कर सकते थे, बट सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना है आपने, और कुछ एक कंसिस्टेंसी, एक थोड़ी सी नॉर्मल तरह से बैटिंग करने की जरूरत थी। इसीलिए मैं डिसअपॉइंटेड ज्यादा हूं बाबर आजम के ऊपर, क्योंकि उनके मतलब की ये पिच थी, और उनके मतलब की इनिंग्स चलनी चाहिए थी कि सीधा खेलते, थोड़ी देर एब्जॉर्ब करते प्रेशर, और फिर एक पार्टनरशिप अगर 40-50 की लगती, उसके बाद अपनी रेंज को वो एक्सपैंड करते। बट एनीवे, कहने की बात यह है कि दिल दुखा हुआ है। सो अगर ज्यादा क्रिटिसिज्म कर दिया है तो मैं माफी चाहता हूं, बट दिल की आवाज थी मेरी ये, और मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ ये हो रही है कि 3 साल से यही कॉम्बिनेशन भारत खिला रहा है, और 3 साल से हम कुछ नहीं सीखे। Extra fizz, extra taste, stronger Pepsi.